अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि क्रिप्टो से बहुत सारे लोग जो हैं वो करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए लोगों ने। वो कैसे कमा लिए? हम जब भी कोई कॉइन ख़रीदते हैं वो नीचे चला जाता है, हम जब भी उसको बेच देते हैं वो ऊपर चला जाता है। तो ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? ये बाकी सारे लोगों के साथ भी होता है या सिर्फ ये हमारा वहम है? इससे निकलने का तरीका क्या है? और क्या आज भी कोई ऐसा कॉइन है जो ख़रीद के हम करोड़ों लाखों कमा सकते हैं या हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं? कोई ऐसा कॉइन है? बिल्कुल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे कॉइन के बारे में जिसको अगर आप आज ख़रीद के रखेंगे तो 1 से 2 साल के अंदर अंदर वो कॉइन आपको लाखों करोड़ों रिटर्न दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा। सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और एग्जैक्टली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और अच्छे तरीके से अर्निंग करने के लिए। 2010 में BTC की प्राइस थी 0.06। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि BTC की प्राइस इतनी लो। आप BTC का जो इंडेक्स है वो आप खोल के देखें कि 2010 में BTC 0.06 डॉलर का सेल हो रहा था। लोगों ने वहाँ पे अगर एक $100 का ख़रीदा तो 2011 में उसकी प्राइस पता क्या थी? 32.5 डॉलर। और ये ऑल टाइम हाई बनाया था BTC ने 0.06 से लेके 32.5 डॉलर तक। और ये तकरीबन आलमोस्ट, ये अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो ये तकरीबन 55,000% बनता है प्रॉफिट के साथ। अगर किसी ने एक $100 लगाया था तो वो $55,000 का मालिक बन चुका था। और ये नाकाबिले यकीन लगता है लेकिन ऐसा हुआ था। उसके बाद 2011 से लेके BTC जो है वो तकरीबन चल रहा था, थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद तकरीबन वो $3-4, $5, $10 के अराउंड वो ट्रेड हो रहा था। लेकिन वहाँ से पंप किया BTC ने, और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन वो तकरीबन 57,000% BTC जो है उसने पंप किया था। और जिसने एक $100 वहाँ पे लगाया था वो $57,000 का मालिक बन चुका था। आप पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करके देखें कि ये कितने सारे पैसे बनते हैं। और ये BTC ने एक दफ़ा नहीं किया। मेरे सामने यहाँ पे कंप्यूटर पे चार्ट ओपन है। BTC ने पहले दिया था 55,000% प्रॉफिट, उसके बाद BTC ने दिया 57,000% प्रॉफिट, उसके बाद BTC ने दिया 9,470% प्रॉफिट, और उसके बाद चौथे नंबर पे BTC ने दिया लोगों को 2,117% प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कम होती गई। उसकी वजह क्या थी कि BTC की प्राइस जो है वो बढ़ती गई, और प्राइस बढ़ने से आपको पता है परसेंटेज कम होते हैं। जितनी प्राइस कम होती है आप वहाँ पे ख़रीदते हैं उसमें आपको परसेंटेज ज़्यादा मिल जाते हैं जितना कॉइन सस्ता होता है। ठीक है, तो अब हम अगर BTC के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हम इतने परसेंटेज कमा सकते हैं? नहीं। तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है? हम कौन से कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें जो सेफ़ भी हो, उससे हमें लाखों रुपए रिटर्न मिलने की उम्मीद भी हो, और वो कॉइन हमारे पैसे लेके भाग ना जाए? वो कौन सा ऐसा कॉइन है? उसका नाम है एथीरियम। अब आप कहेंगे भाई एथीरियम के बारे में तो हम पहले से जानते हैं। नहीं, आप पहले से नहीं जानते। इस वीडियो को पूरा आपने देखना है। एथीरियम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते, वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं। आपने एथीरियम को कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे बेचना है, कितनी देर वेट करना है, और एथीरियम के अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करना है। एथीरियम के अलावा भी तो 20,000 करेंसीज़ हैं, क्रिप्टो करेंसीज़। तो मार्केट में हम किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो हमारे पास हज़ारों ऑप्शंस हैं। तो हम एथीरियम के ऊपर ही क्यों आते हैं? घूम फिर के BTC एथीरियम, तो ये आप बोर हो जाते होंगे। लेकिन एथीरियम ही क्यों, इसकी मैं आपको एक सॉलिड रीज़न दूंगा। उसके बाद आपको लगेगा कि ये वीडियो वैल्यूएबल है और एथीरियम ही बाई करना चाहिए। BTC के बाद एथीरियम का नंबर ही क्यों आता है? तो चलते हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये हमारे पास जो चार्ट ओपन है ये BTC का इंडेक्स वाला चार्ट है। अगर आपको यकीन नहीं आया मेरी बात के ऊपर तो आप खुद इसको कंफर्म करके देख सकते हैं। अगर यकीन है तो बहुत अच्छी बात है। इसको ओपन कैसे करना है मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं तो सुन लें। आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पर आप लिखेंगे BLX, और जहाँ पर आप आ जाएंगे BLX बिटकॉइन लिक्विड इंडेक्स। इसको आप सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ पर आप इस चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अपनी वो ड्राइंग करके रखी हुई हैं, तो मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये चार्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और ये आपको वैसे ऐसा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रेगुलर यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जैसे मैं देख रहा था वैसे देखने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, लॉगरिथमिक को, और यहाँ पे आप इसको जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे आपको पता चलेगा BTC कहाँ से कहाँ तक चला गया था। ठीक है,
तो ये मैंने आपको जो बताया वो मैंने आपको थोड़ा सा कम ही बताया, इससे ज़्यादा BTC ने लोगों को प्रॉफिट दी है। अब हम बात कर रहे थे एथीरियम के बारे में। एथीरियम के ऊपर सबसे पहले हम आते हैं और देखते हैं कि एथीरियम के बारे में मैं इतना आपको क्यों कह रहा था कि बाकी भी तो इतने सारे कॉइन्स हैं। ये देखें ना 20,214 करेंसीज मार्केट में हैं, तो हम एथीरियम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि मार्केट में ये देखा जाता है कि कौन सा कॉइन जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। एथीरियम दुनिया की सेकंड बड़ी करेंसी है BTC के बाद, क्योंकि आता है BTC पहले नंबर पे है, एथीरियम दूसरे नंबर पे है। तो सेकंड करेंसी होने की वजह से और अपनी ब्लॉकचेन होने की वजह से एथीरियम की, क्योंकि ब्लॉकचेन अपनी है, एथीरियम का नेटवर्क बहुत बड़ा है, मैं आपको भी दिखाऊंगा सब कुछ। तो एथीरियम के भागने के चांसेस ऑलमोस्ट 98% नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। बाकी 2% मैंने इसलिए ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी सारी क्योंकि रिस्क के अंदर है, तो 2% तो हमें इसको रिस्क के अंदर रखना पड़ेगा। बाकी 98% ये सेफ़ है। एथीरियम के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ाया नहीं होगी। उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, इसकी कम्युनिटी। यहाँ पे आप देखें 2 मिलियन इसके एथीरियम के वाच लिस्ट का नंबर है, 2.8 मिलियन, तकरीबन 28 लाख लोग जो है वो एथीरियम को बैठ के देख रहे हैं कि एथीरियम की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे अगर हम ईथरस्कैन के ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ पे इसका जो डाटा मिलता है वो अनबिलीवेबल है। मतलब यहाँ पे आपको इसके होल्डर्स मिल जाएंगे, इसकी ब्लॉकचेन का पूरा सेटअप मिल जाएगा, इसकी प्राइस मिल जाएगी, इसका मार्केट कैप मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। और एथीरियम क्योंकि अभी है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, इसके बारे में वैसे तो अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको ये बता दूं कि जो प्रूफ ऑफ वर्क की करेंसीज हैं वो माइन की जाती हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक की जो करेंसीज होती हैं वो माइन नहीं की जाती, वो स्टेक के ऊपर लगा के आपको उनकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी एक वेबसाइट है एथीरियम की। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि एथीरियम जो है वो बहुत ज़्यादा पंप करने के चांसेस हैं 1-2 साल के अंदर अंदर। वैसे तो मैं पिछली भी वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ। अभी अगर हम एथीरियम को देखते हैं तो एथीरियम हमारे पास ये जो स्क्रीन के ऊपर डाटा शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है। ये वेबसाइट है ultrasound.money और यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है मर्ज सून। ये क्या मर्ज है, क्या सून है, ये आपको मैं अभी समझा दूंगा सब कुछ। ये वीडियो क्योंकि स्पेशली एथीरियम के बारे में है तो इसमें हम एथीरियम के बारे में सारी डिटेल से बात करेंगे। अभी एथीरियम जो बर्न हो रहा है, बर्न का मतलब क्या होता है कि एथीरियम की जितनी सप्लाई है ना, उसको एक वॉलेट के अंदर उसमें से कुछ उसकी जो सप्लाई है, कुछ हिस्सा जो है वो वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वहाँ से वो कभी वापस नहीं आता, उसको जला दिया जाता है। मतलब कि वो मार्केट से सप्लाई निकल जाती है, ठीक है। और ये है 2.7 मिलियन पर ईयर। एक साल के अंदर 27 लाख एथीरियम जो हैं वो उस वॉलेट के अंदर भेज दिए जाते हैं जहाँ से उसकी वापसी नहीं होती। उसकी वजह से एथीरियम की जो प्राइस है वो बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं कि एथीरियम क्योंकि माइन हो रहा है, अभी जो माइनर्स हैं वो सर्विस दे रहे हैं एथीरियम को ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसमें जो माइनिंग हो रही है एथीरियम की वो है 5.5 मिलियन पर ईयर। मतलब 55 लाख एथीरियम हर साल मार्केट में नया आ रहा है। तो इसमें हर साल मार्केट में क्योंकि एथीरियम कम जलाया जा रहा है और ज़्यादा बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि 2.3% पर ईयर एथीरियम की जो सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है। हर साल एथीरियम जो है वो 2.3% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो फंड्स पड़े हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। सबसे पहली बात, अगर हम इसमें लगा हुआ एक बटन दबा देते हैं तो ये आप देखना है, आपने गौर करना है यहाँ पे चेनिंग क्या होती है। सिमुलेट मर्ज करेंगे तो ये देखें यहाँ पे जो 2.3% प्लस में था वो -1.7% में आ गया। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एथीरियम अभी चल रहा है प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब लोग कंप्यूटर अपना लगा के, माइनिंग मशीन लगा के, लैपटॉप लगा के, मोबाइल फ़ोन की सर्विस दे के एथीरियम की माइनिंग करवा रहे हैं। मतलब मैंने अगर एथीरियम आपको भेजना है और आपने रिसीव करना है तो उसके दरमियान में एक माइनर होना ज़रूरी है, एक कंप्यूटर होना ज़रूरी है जो उसकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा, उसकी कैलकुलेशन करेगा। अब वो जो माइनर है उसको रिवॉर्ड मिलता है एथीरियम की तरफ से। उस रिवॉर्ड की शक्ल में एथीरियम नया बनता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं एथीरियम इशुएंस। मतलब ज़्यादा इशू हो रहा है, एथीरियम ज़्यादा बन रहा है। अच्छा, अब जब इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, अब एथीरियम जो है वो 2.0 इसके साथ मर्ज होने जा रहा है। उसके बाद ये प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा, प्रूफ ऑफ वर्क नहीं रहेगा। एथीरियम जो है वो माइन नहीं होगा, उसके बाद एथीरियम की माइनिंग बंद हो जाएगी और ये हो जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ। अब क्योंकि इसकी माइनिंग बंद हो जाएगी तो इसकी जो सप्लाई आ रही मार्केट में वो कम हो जाएगी और ये हो जाएगा 0.6 मिलियन। सिर्फ 6 लाख एथीरियम जो है वो मार्केट में हर साल नया आएगा और इसका जो बर्निंग का मैकेनिज़्म है
वो उतना ही काम कर रहा है, मतलब कि 2.7 मिलियन अथीरियम हर साल जो है वो बर्न होता रहेगा। बर्निंग बंद नहीं कर रही कंपनी क्या कर रही है कि अथीरियम जो बन रहा था 55 लाख, उसको अथीरियम को बंद कर रही है और अथीरियम की जो बर्निंग है वो कर रही है। मतलब कि अथीरियम की जो सप्लाई है वो 1.7% हर साल कम होती जाएगी और उसके अंदर जो फंड्स पड़े हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। समझ आ गई आपको। और दूसरे नंबर पे अगर आप देखते हैं तो अथीरियम के ऊपर NFT के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अलावा डेक्सेस हैं, अथीरियम के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। स्टेबल कॉइन्स अथीरियम के ऊपर लॉन्च हो चुके हैं, इसके ऊपर मेटावर्स के बहुत सारे कॉइन्स लॉन्च हो चुके हैं, जिसकी वजह से अथीरियम के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती रहती है और अथीरियम की प्राइस जो है वो एप्रिशिएट होती रहती है। अगर किसी ने NFT OpenSea के ऊपर NFT का लेन देन करना है तो उसमें उसको जो फ़ीस पे करनी है वो भी अथीरियम की शक्ल में करनी है। अगर किसी ने OpenSea के अंदर कोई NFT ख़रीदनी है तो उसको अथीरियम दे के वो ख़रीदनी पड़ेगी, ठीक है। OpenSea का कॉइन अगर किसी ने ख़रीदना है तो वो अथीरियम के बदले में ख़रीदेगा या स्टेक करेगा अथीरियम, तो वहाँ से अगर वो रिवॉर्ड ले रहा है तो अथीरियम को स्टेक करेगा। तो मतलब अथीरियम का यूज़ केस इतना सारा है। पिछले दिनों में मैं आपको बताऊँ, अथीरियम जो है वो रशिया और यूक्रेन की आपस में जो वॉर चल रही है उसमें लोगों ने यूक्रेन की मदद करनी थी पैसे दे के, और वो मदद की गई अथीरियम को सेंड करके। बिटकॉइन थोड़ा सेंड किया गया, अथीरियम ज़्यादा सेंड किया गया, क्योंकि अथीरियम जो है वो ख़रीदना आसान है बिटकॉइन की निस्बत। बिटकॉइन की सप्लाई बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ 18 मिलियन है और अथीरियम 120 मिलियन है, जिसकी वजह से लोगों ने अथीरियम ख़रीदा और अथीरियम को सेंड किया यूक्रेन को और मदद की। अथीरियम का नेटवर्क बहुत बड़ा है, अथीरियम की स्पीड अच्छी है, अथीरियम बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, इसका यूज़ केस बहुत सारा है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं और इसकी जो प्राइस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। अभी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है, अथीरियम को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह से बिटकॉइन को किया है। जैसे जैसे ग्लोबल एक्सेप्टेंस अब मिलती जाएगी क्रिप्टो करेंसी को, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस मिलेगी वो अथीरियम को मिलेगी बिटकॉइन के बाद। बिटकॉइन एक वक्त ऐसा आएगा जब बिटकॉइन अनमोल होगा, जिसके पास पड़ा है वो अपनी मर्ज़ी से बेचेगा, अगर नहीं बेच रहा तो आप बिटकॉइन हासिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 18 मिलियन तो सप्लाई है। तो आप एक्सचेंज के पास जाएंगे तो आपको उसकी बोली लगा के ख़रीदना पड़ेगा बिटकॉइन, अदरवाइज़ आपको मिलेगा ही नहीं। अथीरियम की क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है बिटकॉइन की निस्बत, ये 120 मिलियन अभी भी है। वैसे तो इसकी सप्लाई कम होती जाएगी, लेकिन बिटकॉइन की निस्बत इसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी कंट्री ने लेन देन करना है तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा बिटकॉइन के बाद, वो होगा अथीरियम। अथीरियम के बाद भी और क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में लेन देन कर सकती हैं, लेकिन अथीरियम के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि अथीरियम आपने ख़रीदना किस रेट के ऊपर है। तो अथीरियम के चार्ट के ऊपर हम आ जाते हैं और ये देखें, अथीरियम जो है उसने वैसे तो पहले भी बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट दी है। अभी अथीरियम की अगर हम बात करते हैं तो अथीरियम अपनी एक सपोर्ट के ऊपर आप कह सकते हैं, अगर हम आ जाते हैं 1 डे की कैंडल के ऊपर, तो अथीरियम अपनी एक सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस को तोड़ के अथीरियम नीचे आ गया है। अब अथीरियम को ख़रीदने का एक ज़बरदस्त मौका है आपके पास। आप ख़रीदेंगे अथीरियम को 930-40 के दरमियान में। अगर अथीरियम नीचे आता है 940, 50, 30 के दरमियान में आता है तो अथीरियम को ख़रीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसको कभी भी मिस मत कीजिएगा। मुझे तो जैसे ही ये ऑप्शन मिल रहा है तो मैं इसको कभी मिस नहीं करूँगा, ठीक है। अगर अथीरियम यहाँ से गिर के मज़ीद नीचे आता है तो मैं और अथीरियम ख़रीदूँगा, और ये आता है तकरीबन 880 के ऊपर, तो ज़बरदस्त मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पे और ख़रीदूँगा। अगर इससे भी नीचे आया 800 के ऊपर तो मैं और भी ख़रीदूँगा, मैं इसको सेल नहीं करूँगा। अथीरियम जब मर्ज होगा तो जिन लोगों ने अथीरियम को बहुत अरसे से स्टेक किया हुआ है वो अथीरियम को एक दफ़ा सेल करेंगे, उसकी वजह से अथीरियम के ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा। जब आएगा तो कुछ पता नहीं है कि अथीरियम जो है वो सेलिंग प्रेशर आने की वजह से बहुत ज़्यादा गिर जाए और जो 400-500 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं अथीरियम को अपने पोर्टफोलियो का तकरीबन 20-30% मैं अथीरियम फिर से ख़रीदूँगा अगर ये अथीरियम नीचे गिरा। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ और आपकी स्ट्रैटेजी इससे अलग भी हो सकती है, इससे बेहतर हो सकती है। मुझे नहीं पता आप कितना पोर्टफोलियो इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या किसी और कॉइन के ऊपर करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ कि मुझे अगर मौका मिला 400-500 के ऊपर अथीरियम अगर मुझे मिलता है तो 440 के ऊपर अथीरियम एक ज़बरदस्त सपोर्ट के ऊपर आएगा, जहाँ से अथीरियम एक दिन के अंदर ही पता नहीं कितना पंप कर जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अथीरियम लाजमी जहाँ से पंप करेगा
उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसके ऊपर एथेरियम बहुत देर से, बहुत सालों से नीचे नहीं आया, और अगर आएगा तो लोग जहाँ पे ख़रीदने के लिए इतने बेसब्र हैं और बेताब हैं कि आप सोच नहीं सकते कि एथेरियम आपको जहाँ पे कितनी प्रॉफिट दे के जाएगा। अब हम बात जो कर रहे थे कि एथेरियम हमें कितने परसेंटेज प्रॉफिट देगा, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। एथेरियम अभी क्योंकि चल रहा है $1000 के ऊपर, 1000, 20, 25, $23 के ऊपर ये सेल हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ख़रीदते हैं और हम वेट करते हैं एथेरियम का $10,000 के ऊपर जाने का, तो मैं आपको बताऊँ कितने परसेंटेज बनते हैं। 10,000 के ऊपर अगर ये जाता है तो ये बनता है 887%, 890% आप कह सकते हैं। 890% की अगर मुझे प्रॉफिट मिल रही है तो ये एक ज़बरदस्त रिटर्न होगा मेरे लिए, क्योंकि ये आलमोस्ट रिस्क फ्री होगा। आलमोस्ट 2% रिस्क मैं रखूँगा अपने जहन में, बाकी 98% मैं रिस्क फ्री हूँ जहाँ पे, और मैं ये सोच के लूँगा कि 890% या 1000% तक मुझे जहाँ से प्रॉफिट आ सकती है अगर मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो अगर मैं पूरा एथेरियम ख़रीदूँगा, 1000 ख़रीदूँगा, तो मुझे वो 10,000 रिटर्न मिलेगा। और ये ज़्यादा लंबे अरसे की मैं बात नहीं कर रहा, ये 2024 से पहले 2024 के अंदर, सॉरी पहले नहीं, 2024 के अंदर तकरीबन 6ठे महीने के अराउंड ये आपको एथेरियम जो है वो $10,000 को टच करता हुआ मिलेगा। इस वीडियो को आप सेव करके रख लें, आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख लें, वॉच लेटर के अंदर। आपको ये वीडियो बाद में बहुत याद आएगी कि भाई काश हमने इस रेंज के ऊपर एथेरियम को ख़रीद लिया होता। तो खैर एथेरियम के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा सकते। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो जहाँ पे आप खुद भी दे सकते हैं। एथेरियम की सप्लाई जहाँ पे 121 मिलियन है, उसके अलावा यहाँ पे इसका मार्केट कैप 130 बिलियन है, उसके अलावा वगैरह वगैरह जहाँ पे आप जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। एथेरियम के होल्डर्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें आपको जहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी मार्केट्स के ऊपर आपको मिलेगा, ये तकरीबन हर एक्सचेंज के ऊपर आपको मिलेगा एथेरियम। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे, मैंने आपको जो बताना था बता दिया। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से कॉइन के रिव्यू के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करना है। अगर आपकी मेरे ख़िलाफ़ राय है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर मेरे हक़ में है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने जो आपको आज एनालिसिस दिया है ये आपको ठीक लगता है या नहीं लगता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।